एक दुकानदार का बेटा जिसने छोटी सी उम्र में ही देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखा। खेलने कूदने की उम्र में ही वह लड़का उत्तर प्रदेश से मुंबई आ गया, जहां उसने एक डेयरी में काम किया और कुछ रातें डेयरी में सोकर ही गुजारी। लेकिन जब डेयरी वाले ने देखा कि वो पूरे दिन क्रिकेट खेलता है और ज्यादा काम नहीं करता, तो उसने उसे काम से निकाल दिया। अब वह लड़का अपना झोला लेकर निकल गया, जिसके बाद उसे एक क्लब ने अपने पास रख लिया, जहां वह दिन भर खेलता रहे और रात को वहीं ट्रेन में सो जाता। उसके पिता जो पैसे खर्च के लिए भेजते थे वह पर्याप्त नहीं होते थे, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने का जरूर, ऐसा कि अपना खर्चा निकालने के लिए उसने सड़क पर पानी पूरी बेचने तक का काम किया। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की, और मैं आपको बताना चाहूंगा वह 17 साल के उम्र में ही वनडे मैच में दूसरा शतक लगा करे दुनिया का सबसे युवा बल्लेबाज बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यशस्वी जायसवाल की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। राजस्थान के एक छोटे से गांव का लड़का जो इसको से आकर अपने पिता के दुकान पर काम करने जाता था। उसे लोगों ने कहा कि इसे तो हमेशा इसी दुकान पर काम करना है, इसकी यही औकात है। तब वह बात उस लड़के को चुप गई और वह जैसे तैसे करके लोन लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लिए जयपुर चला गया। उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन जॉब मिलने में भी टाइम था और आर्थिक तंगी के कारण किराए तक के पैसे नहीं थे। इसलिए उसने प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वहां भी उसे यह कहकर निकाल दिया गया कि तेरी औकात नहीं है यहां पढ़ाने की। इन सब के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अब एक कोचिंग संस्थान में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया और वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किए, लेकिन वहां भी सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद उसने फिर से वीडियोस बनाने शुरू किए और दिन रात मेहनत की। मैं आपको बताना चाहूंगा उसने यूट्यूब पर एक साल में 7 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने वाला भारत का नंबर 1 शॉर्ट वीडियो चैनल बना दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरविंद अरोरा की, जिन्हें आप यूट्यूब पर A2 मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। एक आदमी और उसकी पत्नी चिड़ियाघर घूमने गए। वो देखते देखते वो बंदर के पिंजरे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी मादा के साथ बड़े जोश से खेल रहा था। यह देखकर पत्नी से अपने पति से कहा, देखो कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी मादा के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। तब पति चुप रहा। तभी पति पत्नी आगे गए तो उन्हें शेर का पिंजरा नजर आया। वहां उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। खामोश शेर एक कोने में अकेला बैठा था, जैसे शेरनी का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। यह देखकर पत्नी ने थोड़े दुखी मन से कहा, कैसे जानवर है, बिल्कुल अलग ही बैठा है, जैसे शेरनी को जानता ही नहीं। इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तभी पत्नी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को जरा शेरनी की तरफ फेंको। और जैसे ही पत्नी ने शेरनी की तरफ पत्थर फेंका, तभी शेर दहाड़ता हुआ अपनी शेरनी की रक्षा के लिए आगे आया। अब पति अपनी पत्नी को एक पत्थर और दिया और कहा, अब इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर फेंका, वो बंदर अपनी मादा को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए तुरंत पेड़ पर चढ़ गया था। दोनों जानवरों को प्रतिक्रिया समझाते हुए पति ने अपनी पत्नी से कहा, बंदर की तरह झूठे और असंवेदनशील लोग अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए अक्सर इस तरह के बाहरी दिखावे वाले रोमांस का ढोंग करते हैं। वहीं इसके विपरीत शेर की तरह लोग हैं जो दिखावे से दूर तनाव मुक्त होकर अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। और आज के समाज में हमारे आसपास बंदर ज्यादा है और शेर बहुत कम है। एक बार नदी ने समुद्र से अहंकार से कहा, बताओ पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूं। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार आ गया है। उसने कहा, यदि मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आना। समुद्र की बात सुनकर नदी हंसी और कहा, बस इतनी सी बात, अभी आपकी सेवा में हाजिर कर देती हूं। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगाया, परंतु घास नहीं उखड़ी। नदी ने हार नहीं मानी और बार बार पानी के वेग के सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। नदी को सफलता नहीं मिली और थकी हारी निराश नदी समुद्र के पास पहुंची और अपना सिर झुकाकर कहने लगी, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि बहाकर ला सकती हूँ, परंतु घास उखाड़ कर नहीं ला सकी, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया तो घास ने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई।
नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कठोर है, अडियल है, अहंकारी है, वे आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली हो उसे प्रचंड वेग भी नष्ट नहीं कर सकता। निष्कर्ष, जो परिस्थिति अनुसार आसानी से अपने आप को ढाल लेता है वह टूटता नहीं है, और विनम्रता से आप सभी से जीत सकते हैं। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। एक बार एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था, तभी उन्हें रास्ते में एक जोड़ी पुराने जूते दिखे जो पास के खेत में काम कर रहे एक गरीब मजदूर के थे। मजदूर काम खत्म करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी बेटे ने अमीर पिता से कहा कि पिताजी क्यों ना इन जूतों को छुपा दें, देखते हैं मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उस आदमी ने गंभीर होकर कहा कि किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है, इसके बजाय क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और फिर देखें कि मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटे ने वैसा ही किया। फिर दोनों छिपकर मजदूर को देखने लगे। काम खत्म करके आए मजदूर ने जब जूते पहनी तो उसे अपने पैरों में किसी कठोर चीज का आवाज हुआ। उसने जूतों को पलटा, उनमें से सिक्के निकल आए। मजदूर ने इधर उधर देखा, जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के जेब में डाले और बोला कि हे भगवान, उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने मेरे जूतों में यह सिक्के डाले। उस व्यक्ति की वजह से आज मेरा परिवार भर पेट खाना खा सकेगा। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंख भर के आंसू आए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सिखाती है कि किसी को परेशान करने की बजाय अगर उसकी मदद करोगे तो खुशी के साथ साथ अच्छी दुआएं मिलेंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। एक चूहे को हमेशा डर रहता था कि कहीं उसे कोई बिल्ली खा ना ले। जब वह डरा सहमा जा रहा होता है तभी उसे एक चमत्कारी साधु दिखते हैं। वह उनके पास जाता है और उनसे खुद को बिल्ली बनाने का आग्रह करता है। साधु वैसा ही करते हैं। बिल्ली बनने के बाद जब कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, वह फिर से दौड़ता हांफता साधु के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब की बार वह खुद को कुत्ता बनाने के लिए बोलता है। साधु वैसा ही करते हैं। जब वह कुत्ता बन गया तब वह शेर से डरने लगा। वह फिर से साधु के पास जाता है और खुद को इस बार शेर बनाने का आग्रह करता है। साधु कहते हैं तथास्तु। अब वह शेर बनकर जंगल में दहाड़ने लगा, लेकिन जब शिकारियों ने उस पर हमला किया तो वह फिर से डर गया और साधु के पास जाकर बोला, महाराज मैं जैसा था मुझे वैसा ही बना दीजिए। साधु कहते हैं, मुझे पता था कि तुम फिर से चूहा ही बनना चाहोगे। अगर मैं तुमको एक बड़ा डायनासोर भी बना देता तब भी तुम डरपोक ही रहते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चूहों वाला ही होता। निष्कर्ष, जिंदगी में आप क्या हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि माइंडसेट सेट है तो सब सेट है। गाइस, इसी बात पर इस रील को शेयर करना मत भूलना और फॉलो जरूर कर लेना। किसी निर्माणाधीन भवन की 7वीं मंजिल से ठेकेदार ने नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज दी। निर्माण कार्य की तेज आवाज के कारण मजदूर कुछ सुन न सका कि उसका ठेकेदार उसे आवाज दे रहा है। ठेकेदार ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 रुपये का सिक्का नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने जाकर गिरा। मजदूर ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। अब उसका ध्यान खींचने के लिए सुपरवाइजर ने पुनः एक 5 रुपये का सिक्का नीचे फेंका, फिर 10 रुपये का सिक्का फेंका। उस मजदूर ने फिर वही किया और सिक्का जेब में रखकर अपने काम में लग गया। ये देखकर अब ठेकेदार ने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और मजदूर के ऊपर फेंका, जो सीधा मजदूर के सिर पर लगा। अब मजदूर ने ऊपर देखा और ठेकेदार से बात चालू हो गया। निष्कर्ष, ऐसी ही घटना हमारी जिंदगी में भी घटती रहती है। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देते रहते हैं और हम अपना भाग समझकर रख लेते हैं और भगवान को याद नहीं करते हैं। तब भगवान हम पर एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ या दुख कहते हैं। फिर हम तुरंत उसके निराकरण के लिए भगवान की ओर देखते हैं, याद करते हैं। हमें अपना छोटी सी छोटी खुशी भी भगवान के साथ उसका धन्यवाद देते हुए बांटना चाहिए, तो हमें पत्थर रूपी कष्ट सहन करना ही नहीं पड़ेगा। एक बार 2 गधे अपनी पीठ पर बोझा उठाए चले जा रहे थे। उनको काफी लंबा सफर तय करना था। एक गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लदी हुई थीं, तो एक की पीठ पर रुई की बोरियां लदी हुई थीं। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस बीच में एक नदी पड़ी। नदी के ऊपर कच्चा पुल बना हुआ था। जिस गधे की पीठ पर नमक की बोरियां थीं, उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वह नदी के अंदर गिर पड़ा। नदी में गिरते ही नमक पानी में घुल गया और उसका वजन हल्का हो गया। वह ये बात बड़ी प्रसन्नता से दूसरे को बताने लगा। दूसरे गधे ने सोचा कि यह तो बढ़िया युक्ति है,
ऐसे में तो मैं भी अपना भार काफी कम कर सकता हूँ। और उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, किंतु रुई के पानी सोख लेने के कारण उसका भार कम होने की जगह बहुत बढ़ गया, जिस कारण वह मूर्ख गधा पानी में डूब गया। एक संत यह सारा किस्सा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को सदा अपना विवेक जागृत रखना चाहिए। बिना अपनी बुद्धि लगाए दूसरों की नकल कर वैसा ही करने वाले सदा उपहास के पात्र बनते हैं। मित्रों, हमारी असल जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। हम किसी को एक क्षेत्र में सफल होते देख उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि यदि कोई बंदा अपने क्षेत्र में सफल हो गया तो हमें भी उस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, लेकिन हम शायद ये ध्यान नहीं देते कि उसके पीठ पर नमक वाली बोरी है, मतलब उसका इंटरेस्ट अलग है, और भूलवश हम रुई की बोरी को लादे छलांग लगा देते हैं, मतलब दूसरा टैलेंट या इंटरेस्ट को लादे उस क्षेत्र में सफल होने का ख्वाब देखते हैं, और अंततः हमें। अगर आपकी भी उम्र 20 से 25 के बीच की है तो इस कहानी को सुनो। एक राज्य था जहां किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 सालों के लिए, और 5 साल खत्म होने के बाद उस राजा को एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहते थे, और जंगल में जंगली जानवर उसे खा जाते थे। और ऐसे ही हर 5 साल पे हर एक राजा के साथ किया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वह अपनी जिंदगी में खूब ऐश करते थे, और इतना खो जाते थे कि वे भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल बाद क्या होने वाला है। जैसे जैसे साल बीतने लगते थे उन्हें आखिर में डर लगने लगता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बहुत ही बुद्धिमान था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं बिताए। उसने घने जंगल को देखा कि वहाँ बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे जो उन्हीं पहले राजाओं के थे। उसने बाहर से कुछ मजदूरों को बुलाया और उस घने जंगल के पेड़ को कटवाने में लगा दिए, और सारे जंगली जानवरों को पकड़वा कर उन्हें दूसरे जंगल में छोड़वा दिए। उसने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया, और बचे हुए 2 साल के अंदर उस जमीन पर गरीब लोगों को घर बनवा कर दिए और अपने लिए एक महल भी बनवाया। जब उसके 5 साल पूरे हो गए तब राज्य के लोगों ने उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक राज्य बन गया था। वहाँ के लोगों ने फूलों से उसका स्वागत किया और उसने बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी। सीख, ये जो हमारे 20 से 25 की एज होती है, हमें इसे मेहनत और स्किल्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आपने भी बाकी राजाओं की तरह ऐशो आराम में निकाल दिए, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो एज होती है जो हमारी फ्यूचर को डिसाइड करती है। इसलिए इसे वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो। इसीलिए जापान के लोग हमें काफी ज्यादा पसंद आते हैं। नंबर बंदे को जापान में किसी को रोड पार करना होता है तो वह इस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है, और रोड पर गुजरने वाली सभी गाड़ियां एक जगह पर रुक जाती हैं। फिर तुमको अपना हाथ ऊपर उठाकर रोड पर बनी जेब्रा लाइन को पार करते हुए रोड के दूसरी साइड में चले जाना है। नंबर 2 को जापान के नागासाकी में नालियों का पानी कितना ज्यादा साफ होता है, और ये लोग नालियों की ओर खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी सुंदर सुंदर मछलियां भी छोड़ देते हैं। नंबर 3 को दुनिया की सबसे गंदी चीज हमारा मोबाइल होता है, और देखो जापान के लोगों ने मोबाइल सैनिटाइज करने का भी जुगाड़ बना लिया है। ऐसे आविष्कार दुनिया के सबसे तेजस्वी लोग देखने को तैयार हो जाओ। नंबर 1, ये बंदा नया स्कूटर लेकर आता है तो उसकी खुशी में पटाखे जलाकर सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वक्त और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। नंबर 2 भाई, एक पुरस्कार तो इस हैप्पी ड्राइवर को भी मिलना चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर 3 सवारी बैठाकर बाइक चलाता है। दीदी की सैंडल तो देखो, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क मैडम के सस्ते से देखकर तो यही लगता है ये भी बड़ी शौकीन है। साइकिल चलाने की नंबर 4, सभी लोग अपनी शादी में कार को फूलों से सजाते हैं, लेकिन ये बंदा अपनी शादी में अपनी कार को किराना की दुकान बना लिया, क्योंकि बारात में आए बारातियों को चखना खरीदने की जरूरत ही न पड़े। इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया में सबसे गजब चीज, चाइना ने दुनिया का सबसे खतरनाक फुटबॉल ग्राउंड बनाया है, और देखो इस फील्ड की ऊंचाई हजारों फीट से भी ज्यादा है, और यहाँ पर हर दिन हजारों लोग इस ग्राउंड पर फुटबॉल खेलने के मजे लेने आते हैं। तो गलती से अगर रस्सियां टूट जाएं तो इनका क्या हाल होगा। नंबर तो देखो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक झूलों में से एक है, क्योंकि यह झूला देखने में जितना नॉर्मल लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे यह झूला ऊपर की ओर जाता है तो इसमें बैठे लोगों की चीखें निकलने लगती हैं। दरअसल इस झूले की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि इसमें बैठने वाले को पूरा शहर दिख जाएगा। अगर गलती से कोई जंजीर टूट गई तो सीधा शहर के बाहर लैंडिंग होगी। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो
यह है बबल लॉन्चर गन। इस गन को बबल लिक्विड के अंदर डुबाकर जैसे ही गन को चलाओगे तो उसमें से बहुत सारे कलरफुल बबल्स निकलते हैं। ये गन छोटे बच्चों को खेलने के लिए सबसे अच्छी गन है। दोस्तों, अब यह है बाथरूम ऑर्गेनाइजर। इसको अपने बाथरूम में लगाना है। इसके अंदर हम टूथब्रश, कोलगेट और सैनिटाइजर को रख सकते हैं। इसके अंदर आप ब्रश के ऊपर कोलगेट भी आसानी से लगा सकते हैं। लास्ट वाला गैजेट तो सबसे खतरनाक है। ये है सबसे हेल्पफुल करंजी मेकर। इसके अंदर आटे के गोले को रखकर दबाना है। इससे आटा फूल जाएगा। फिर उसको मशीन के पीछे रखकर उसमें पूरन डालकर मशीन को दबाने से करंजी बनकर रेडी हो जाती। ये बैंक इंडिया में खुल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब बचेगा, क्योंकि यह है बैंक जहां आपको अपनी पूंजी देनी है और बैंक आपको उसका पैसा देगा। यानी कि सुबह सुबह बोनी हो जाएगी। और अमेरिका में तो लोग RS1 लाख महीना भी छाप रहे हैं। बस इसके लिए आपका पेट हेल्दी होना चाहिए। ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि यह बंदा किसी गड्ढा से मिट्टी काट रहा है। असल में ये एक फ्यूल है। दरअसल इसे आयरिश टर्फ कहते हैं, जो कि आयरलैंड में पाया जाता है। दरअसल एक तरह से कोल का ही रूप होता है, जो असल में पेड़ का बचा हुआ अवशेष होता है। एक्चुअली ये हजारों साल पुराने पेड़ के डीके होकर मिट्टी में दब जाने के कारण बनते हैं, जिनको ऐसे काट कर निकाल लिया जाता है। इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब यह सूख जाते हैं तो आयरिश लोग इसे कुकिंग करने के लिए या चिमनी में यूज करते हैं। ये चीज जिंदगी में पहली बार ही देखोगे। नंबर 3, इस मशीन से आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो। दरअसल यह मनी बूथ मशीन है जो हाई प्रेशर से चलती है। इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है, जिसके अंदर हवा में उड़ रहे पैसों को ज्यादा से ज्यादा कैच करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह फोल्ड करके मशीन से टच कर लेना है। नंबर 2, यहाँ पर लोग इतने सारे बलून को उड़ाकर आखिर जाना कहाँ जाते हैं। दरअसल न्यू मैक्सिको में हर साल अक्टूबर में बलून फेस्टिवल मनाया जाता है। उस दिन लोग सैकड़ों अलग अलग डिजाइन के हॉट एयर बलून की सवारी करते हैं, लेकिन किसी एक बलून में बैठने का चार्ज 15,000 प्रति व्यक्ति होता है। नंबर 3, यह एक सेल्फी मिरर है जिसमें आप खुद अपनी सेल्फी ले सकते हैं और तुरंत मिरर खुद ही एडिट करके आपको अपनी खींची हुई फोटोज निकाल कर दे देगा, चाहे इसका इस्तेमाल फॉरेन में शादियों में किया जा रहा है। नंबर 2, यह मेटल, निकल और टाइटेनियम का कलर है, जिसे खींचने के बाद उस पर हीट देने से वह अपने पुराने वाले शेप में आ जाएगा और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी से भी अपना मामला सेट कर लेता है। नंबर 1, जब घने जंगलों में आग लग जाती है तो उस दौरान इस तरह हेलीकॉप्टर से पानी ले जाया जाता है, लेकिन इस काम को पायलट बड़ी सावधानी से करते हैं, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खोकर क्रैश हो जाता है। नंबर 1, इसे दुनिया का सबसे मुश्किल डांस माना जाता है। यह अफ्रीका के कुरु समुदाय के लोगों का ट्रेडिशनल डांस है। इसे जॉली डांस कहते हैं और यह डांस स्टेप्स करने के लिए काफी डेलिकेट होना पड़ता है। नंबर 2, कछुए की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति, जिनका वजन 400 किलो के आसपास होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह कछुए 1 साल तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं और यह 300 साल से ज्यादा जीते हैं। नंबर 3, यह चीज आपके काम को परफेक्ट बना देगा। इस ठेली में पॉलीयूरेथेन केमिकल डाला है जो हवा के कांटेक्ट में आते ही कॉटन की तरह फूल जाता है, जिसे आप अपनी कोई भी कीमती चीज इस तरह सिक्योर पैक कर पाओगे। नंबर 3, यह ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग में गार्ड रबर का चिकन फेस किया इस तरह घुमाकर इनका कंसंट्रेशन तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देख अच्छों की ऐसी निकल जाए। नंबर 2, चाइना की यह अजीब खाने की चीज काफी फेमस है, जिसमें नदी के पत्थरों को इस तरह फ्राई करके बेचा जाता है। इस प्लेट का रेट 200 है, जिसमें 20 पत्थर ही होते हैं और इन छोटे छोटे पत्थरों को सिंपली चूस कर खाना होता है। नंबर 1, स्टिंगरे नाम की यह फिश शिकारी का भी शिकार कर लेती है, क्योंकि यह मछली अपनी पूंछ से डंक मारकर शिकार में एक म्यूकस डाल देती है, जिससे उस शिकार को लकवा मार जाता है। ऐसे लोग जो 2050 में जी रहे हैं, और भाई लास्ट वाला तो मंगल ग्रह से आया है। नंबर 1, ये देखो भाई, मिस्त्री के काम करने का तरीका देखकर तो मैं नीचे गिर गया, क्योंकि यह बंदा बैठे बैठे नहीं बल्कि सोए सोए अपना काम करता है और इसके ऐसे काम करने का अंदाज देखकर कोई भी शॉक्ड हो सकता है। नंबर 2, भाई मुझे तो लगता है इस बंदे के दादा परदादा मैकेनिक थे, तभी तो इसने कुर्सी को मॉडिफाई करके उसे चलता फिरता गाड़ी बना दिया और इस बंदे ने तो बारिश में छतरी पकड़ने का समस्या ही खत्म कर दिया। अब तुम भी छतरी को अपने पीछे ऐसे लटकाकर काम कर सकते हो। नंबर 3, ये देखो, ये वीडियो उन लोगों के मुंह में चमट है जो लोग ये सोचते हैं कि पिछवाड़े केवल हगने के लिए होते हैं, क्योंकि ये बंदा हथौड़े जैसे भारी सामान को भी पीछे से पकड़ लेता है। मतलब भाई हाथों की तो कोई इज्जत ही नहीं है यार। इस बंदे के लिए 1 लाख तो बनता है। भाई ये तो सच में गजब का पावर है। और हाँ, लास्ट वाला तो अपने इंडिया का ही है।
नंबर वापस बंदे की ताकत देखो। ये बंदा सिर्फ अपने दांतों के सहारे एक साइकिल को उठा सकता है। भाई, गिरे हुए साइकिल को उठाने में लोगों का फटकर 4 हो जाता है, और ये बंदा अपने दांतों से साइकिल उठा रहा है। मतलब गजब यार। नंबर 2, अब आप इन भाई से मिले जिनके पास बंदरों वाली ताकत है, जो कि एक बंदर की तरह पेड़ों पर उछल कूद कर सकता है। और हाँ, अगर तुम्हें इसका नाम नहीं पता तो तुम इसे मंकी मैन के नाम से भी बुला सकते हो। नंबर 3, इस भाई के पास तो सच में सुपर पावर है, जो एक बार में 2-3 नहीं बल्कि 20 सीटें उठा सकता है। और हाँ, ये अपने इंडिया का ही है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। अब ये मैडम यहां से गिरने वाली है और इनको ये लोग पकड़ने वाले हैं। जैसे ही इस चक्री को फेंका जाता है, ये रॉकेट की तरह भागने लगता है। दरअसल इसे स्पिनिंग मिल रॉकेट कहते हैं, जो ज्यादातर थाईलैंड में यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए बैम्बू और कन्वर्टेबल मटेरियल्स का यूज किया जाता है। थाईलैंड में लोग इसे एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसे कहा जाता है बूम बैंग 5। ये फेस्टिवल हर साल मई के महीने में मनाया जाता है, और इसको मनाने का पर्पज होता है कि वहां के लोग रेनी सीजन के आगमन का एक तरह से स्वागत करते हैं, और यह करके विश करते हैं कि अच्छी बारिश हो, ताकि उनका धान का खेती सही से हो पाए। नंबर 1, इस पैकेट पर डू नॉट ईट लिखा होता है, लेकिन फिर भी इसे खाने पर क्या होगा। दरअसल कुछ प्रोडक्ट के बॉक्स में सिलिका जेल मिलता है, जो प्रोडक्ट को मॉइस्चर से बचाने में मदद करता है। अगर इसे आप गलती से खा लेते हैं तो कुछ देर बाद आपका दम घुटने लगेगा और गला पूरी तरह से सूख कर पेट में दर्द और उल्टियां हो सकती है, लेकिन इससे मौत तो नहीं होगी। नंबर 1, जापान में कुछ भी हो सकता है। दरअसल यह जापान के एक रेस्टोरेंट का टॉयलेट है। इसके अंदर जाने वाले को ऐसा लगेगा जैसे वह मछलियों के घेरों में अपना मामला निपटा रहा हो। नंबर 2, इसके अंदर एक ऐसी चीज छिपी हुई है जिसे देखकर आपके मन को शांति मिलेगी। इसके पीछे की स्विच प्रेस करने से इसके अंदर एक प्यारा सा ब्यूटीफुल 3D गार्डन दिखाई देता है। नंबर 3, यह है दुनिया की सबसे एडवांस वाटर गन। इसकी मैगजीन को फुल करने के लिए इसे तब तक पानी में डुबोकर रखना होता है जब तक उसकी लाइट येलो से ग्रीन नहीं हो जाती। फिर यह पानी को किसी रियल गन की तरह फायर करेगा। हाल ही में अमेरिका में इस पोर्टल को खोला गया था। लोग इसके सामने ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे कि इसको बंद करना पड़ गया। दरअसल इसका नाम है न्यूयॉर्क डबलिन पोर्टल, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क को आयरलैंड के डबलिन से जोड़ता है। लोग इसमें एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वैसे तो इसको फन के लिए लगाया गया था। इसके ओपनिंग के जस्ट कुछ दिन बाद लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे। एक दूसरे को कॉल करने लगे, एक दूसरे के कंट्री के ऊपर गंदे गंदे मीम्स दिखाने लगे, और इस लड़की ने तो हद ही पार कर दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि टेम्पररी इस पोर्टल को बंद करना पड़ गया। अगर बीच पर आपको कुछ ऐसे होल्स दिखे हैं तो उसके अंदर गलती से भी उंगली मत डालना, क्योंकि ऐसे होल्स के अंदर रेजर क्लेम नामक ये कीड़े रहते हैं, जो ज्यादातर बीच के किनारे ऐसे होल्स बनाकर अनवांटेड सैंड को अपने मुंह से निकालते हैं और उसके अंदर रहते हैं। इसके बाद जैसे ही इन होल्स के अंदर नमक डाला जाता है तो वह कुछ ही सेकंड में परेशान होकर बाहर आ जाते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है। अगर बीच पर आपको कुछ ऐसे होल्स दिखे हैं तो उसके अंदर गलती से भी उंगली मत डालना, क्योंकि ऐसे होल्स के अंदर रेजर क्लेम नामक ये कीड़े रहते हैं, जो ज्यादातर बीच के किनारे ऐसे होल्स बनाकर अनवांटेड सैंड को अपने मुंह से निकालते हैं और उसके अंदर रहते हैं। इसके बाद जैसे ही इन होल्स के अंदर नमक डाला जाता है तो वह कुछ ही सेकंड में परेशान होकर बाहर आ जाते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है। भाई ने पकड़कर करेंगे क्या? ये कीड़े दिखने में भले ही सांप जैसे लगते हों, पर चाइना के लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं, और चाइना की वजह से आज ये कीड़े विलुप्त होने वाले कुछ भी हो। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि ऐसे होल्स के अंदर सिर्फ यही नहीं पाए जाते, बल्कि कभी कभी काटने वाले जीव भी आराम करते हैं और उंगली डालते ही। मान लो फ्यूचर में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनकर टाइम मशीन का आविष्कार कर देते हो। इसके बाद आप सोचते हो क्यों ना भूतकाल में जाकर अपने दादाजी का बचपन देखा जाए। फिर आप टाइम मशीन के साथ उसी जगह पर लैंड करते हो जहां आपके दादाजी बचपन में थे, और एक गलती की वजह से टाइम मशीन आपके दादाजी के ऊपर ही लैंड कर जाती है और आपकी वजह से उनकी बचपन में ही मौत हो जाती है। अब जबकि उनकी बचपन में ही मौत हो चुकी है, तो इसका मतलब फ्यूचर में उनकी कभी शादी नहीं होगी, और उनकी शादी न होने का मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स कभी पैदा ही नहीं होंगे, और अगर आपके पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो इसका मतलब आपका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, अगर आपका अस्तित्व ही नहीं होगा तो वह कौन था जिसने समय में पीछे जाकर आपके दादाजी के मौत का कारण बना था, या वह आप ही थे? अगर हां, तो दादाजी के मौत के बाद तो आपका अस्तित्व मिट गया था, तो फिर वह इंसान आप कैसे हो सकते हो? इसे ही कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो यह साबित करता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है।
भाई आखिर ये जादुई कॉफी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? मतलब आप देख ही सकते हो कि इस बंदे ने एक बार कॉफी खाली की तो कुछ ही सेकंड्स में कॉफी टकाटक फुल हो गई, एक बार और खाली गई तो फिर से गुल हो गई। अबे जादू, ये कहीं तू तो नहीं? ऐसे काम मैं ना करता, लेकिन इसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए मैं भी शॉक हो गया था, बस कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे जादू, मेरा मतलब कोई जादू नहीं बल्कि गर्मा गर्म रेत का कमाल है। क्या आप जानते हैं चाइना में जिस खीरे की खेती की जाती है उसकी हाइट इंसानों से भी ज्यादा होती है, और ये इतने भारी होते हैं जिसको 2 इंसानों के लिए भी मिलकर उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। चाइना में हर एक सब्जी को कुछ इस तरह उगाया जाता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। जब इन सब्जियों को काटा जाता है तो उनमें इतनी जगह होती है कि इंसान भी इसमें समा सकता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, इन लोगों को जिस सब्जी की लंबाई को बढ़ाना होता है उसके नीचे रेत से भरा हुआ कप लटका देते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। वहीं चाइना में उगने वाली गोभी इंसान के सर से भी बड़ी हो जाती है। और तो और चाइना में सनफ्लावर की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए कुछ इस तरह काटकर पौधे के ऊपर रखा जाता है, फिर इनसे बीज को अलग करने के लिए बार बार पटका जाता है। इन सूरजमुखी के बीज की डिमांड पूरी दुनिया में है। क्या आप जानते हैं जेसीबी मशीन को चलाते वक्त ये 3 स्टंट कभी मत करना, नहीं तो ये आपकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जेसीबी के लोडर बकेट में कभी न चढ़े, क्योंकि मिट्टी खोदने और पत्थरों जैसी चीजों को उठाने के लिए होता है। कई बार लोग ऊंचाई पर चढ़ने और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए जेसीबी के बकेट के अंदर बैठ जाते हैं। वहीं अगर ड्राइवर से भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। दूसरा, एक्सीवेटर को कभी भी ट्रक से इस तरह से नीचे नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इससे इसका बैलेंस बिगड़ सकता है और ये पलट भी सकता है। इससे इंसान का नीचे दबने का भी खतरा रहता है। तीसरा, कई बार लोग गाढ़ियों को धोने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। एक जेसीबी बकेट 8 से 10 टन का वजन उठा सकता है। ऐसे में इसमें पानी भरकर एकदम से कार पर गिराया जाए तो उसके शीशे भी टूट सकते हैं और अंदर बैठे इंसान को भी चोट लग सकती है। आपने एसडीडीएचके के किनारे ऐसे जादूगर को तो देखा होगा जो हवा में उड़ियचने का जादू दिखाते हैं। इनके नीचे किसी भी तरह की टेबल कुर्सी नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी ये हवा में लटके रहते हैं और लोग इनको देखकर सच में जादूगर समझ लेते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो आखिर इस ट्रिक को कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को करते समय आप देखते होंगे कि ये जादूगर अपने हाथ में खंबे को पकड़े रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह अपना सेटअप तैयार करते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा मेटल पोल लगाते हैं जिससे एक सीट भी जुदी रहती है। उसके बाद इसको छिपाने के लिए मोटे डीले कपड़े पहनते हैं और ये जिस कुर्सी पर बैठते हैं वह पूरी तरह ढक जाती है। वहीं इस इंसान को देखकर आपको लग रहा होगा कि झाद्धू पर बैठकर उड्डीडीएच रहा है, लेकिन असल में अपने नीचे पारदर्शी बोर्ड लगा रखते हैं। इस बच्ची की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि पैर ग्रीन फैल्कर नामक यह पक्षी रॉकेट की तरह उड़ने वाली दुनिया की सबसे तेज पक्षी है, जो इतनी तेज उड़ती है कि इनके आगे हर कोई जानवर फेल है। रिपीट, हर कोई जानवर। भाई, ये पक्षी आसमान में चलती फिरती एक मिसाइल है जो किसी भी पक्षी पर हमला करने से नहीं डरती, किसी भी आसमान पर राज करने वाले ईगल से भी नहीं। और इनका हमला इतना तेज और इतना भयानक होता है जिसे देखने के लिए आपको वीडियो स्लो मोशन में करना पड़ेगा। स्लो मोशन में भी यह बहुत मुश्किल से पहचान में आते हैं, क्योंकि जब यह पक्षी उड़ती है तो इनकी रफ्तार 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है। ये एक ऐसी निंजा टेक्निक है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये लोग भूसे में कीचड़ छिड़क कर उसे खराब नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये किसान जब भूसे के ढेर में कीचड़ से लगते हैं तो वह सूख कर एक लेयर बना देता है जो कि आंधी और बारिश से बचाता है। वहीं अफ्रीका में कितनी आसान ट्रिक यूज की जाती है। मेहंदी लगाने के लिए ये लोग पहले तो टेप की मदद से उसमें डिजाइन बनाते हैं, फिर लेप लगा देते हैं मेहंदी का, और जब सूख जाता है तो टेप को निकाल देते हैं। इस मिठाई को खाली लोग ही खा सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन डेजर्ट नाम की इस मिठाई को बनाने के लिए डेजर्ट के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज ऑफ गुलाब का चूरा बनाकर उसमें डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये काफी महंगी बिकती है। वहीं पानी में बड़े बड़े पत्थर इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो प्रोटेक्टेड एरिया हो वहां जब मछुआरे मछली पकड़ने जाएं तो उनकी जाल फंस कर खराब हो जाए और मछलियों को कुछ ना हो।
ये है सबसे खतरनाक और हेल्पफुल सॉफ्ट ग्लू। ये छोटा होता है लेकिन काम बहुत बढ़े करता है। इसकी मदद से आप अपनी कार, घर या फिर खिड़की के अंदर जमा हुआ छोटा छोटा कचरा आसानी से बाहर निकाल सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट और चिपचिपा होता है। इस ग्लू को कचरे की जगह पर रखकर घुमाना है, ये उस जगह का सारा कचरा निकाल देगा। दोस्तों, ये है साइलेंस गैदर। इसकी मदद से आप आलू, टमाटर और कई चीजों को आसानी से काट सकते हैं। इसके अंदर आलू को डाल देना है और ऊपर से इस हैंडल को दबाना है। आलू के छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। इसको आप छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वाला तो सबसे खतरनाक है। वो जाने से पहले अगर आप एक हैंडसम बॉय हो तो वीडियो को लाइक और अगर ब्यूटीफुल गर्ल हो तो कमेंट में अपना नाम बताओ। ये है लेड लाइट फोल्डेबल अम्ब्रेला। इसको तेज हवा का कोई असर नहीं होता क्योंकि ये अम्ब्रेला उसी तरीके से डिजाइन की गई है। अगर इस पर पानी डालकर थोड़ा हिलाया जाए तो ये पूरी तरह सूख जाती है। पानी इसके ऊपर टिक नहीं सकता। इटली में इसे खाने के लिए दुकान के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। दरअसल यह खास तरह की चीज है जिसे ग्रैंड पैडेड कहा जाता है। इसे पहले किसी नुकीली चीज से खोदकर बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद इसे डिश के ऊपर डालकर सर्व कर दिया जाता है। यह दुबई का गोल्ड विनिंग चैलेंज, जिसमें गोल्ड के बार को हाथ डालकर छेद से बाहर निकालना होता है और जो भी इंसान इसको बाहर निकाल लेता है वह गोल्ड बार उसी का हो जाता है। देखो, कुछ इस तरह से कटहल को पेड़ से तोड़ने के बाद काटा जाता है, जिसमें सबसे पहले कटहल को डंठल से पकड़कर चाकू की मदद से बीच में से 2 हिस्सों में काटा जाता है। फिर इसे अलग करके कटहल के बीच के हिस्से को काटा जाता है। इसके बाद इसे हर तरफ से चाकू से काटकर फाड़ लिया जाता है और फिर कटहल के बीज को बाहर निकालकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब जापान में बहुत ज्यादा मात्रा में संतरों की खेती की जाती है और यहाँ के संतरे मीठे होने के साथ साथ बहुत रसीले भी होते हैं। अगर आप कभी बीच के किनारे पर जाते हो और आपको इस तरह से छोटे छोटे कीड़े भागते हुए दिखाई दे तो उन पर पैर रखने की गलती मत करना, क्योंकि ये कोई कीड़े नहीं है बल्कि ये आर्मी क्रैब है जो हमेशा इस तरह से बड़ा सा झुंड बनाकर चलते हैं। ये साइड वेंडर स्नेक, जो कि रेत में खुद को इस तरह से छिपा लेता है कि नजर ही नहीं आता और अचानक से अपने शिकार पर हमला कर देता है। अगर तरबूज को काटने के बाद उसमें से सफेद झाग निकलने लगे तो उसे भूलकर भी मत खाना, क्योंकि यह आपकी हालत खराब कर देगा और आपको बुरी तरह बीमार कर देगा। दरअसल जब तरबूज को लंबे समय तक तेज धूप में रखा जाता है तो वह अंदर से बहुत ज्यादा पकने लगता है और फॉर्मेट होने लगता है और अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, जिससे तरबूज के अंदर से झाग और पानी निकलने लगता है जो काफी बदबूदार होता है। इसीलिए ऐसे तरबूज को कभी मत खाना। एड्स की सच्चाई जानकर आप बेहोश जाओगे। टीवी में दिखाते हैं कि कॉफी में ऐसे मस्खरी नजर आता है, पर असल में वो जिस साबुन का फोम होता है। नंबर 2, कमर्शियल में बटर कुछ ऐसे दिखाते हैं। बटर को वैसे काट काट कर बनाया गया होता है। जब खरीदते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। नंबर एड में जब नूडल्स दिखाते हैं तो फ्रेश और टेस्टी दिखाते हैं कि मजा ही आ जाता है, पर उसका असली रियलिटी देखो। असल में धागा को ऐसे करके उस पर ग्लू लगाकर नूडल्स का शेप दिया जाता है। फिर उसको एक बाउल में डालकर कलर्ड ग्लिसरीन डाल देते हैं। लो, हो गया टेस्टी नूडल्स तैयार। नमक। टीवी में जब मिल्क शेक दिखाते हैं तो उस पर इतना मस्सा क्रीम लगा होता है, असल में वह शेविंग फोम होता है। मतलब देख रहा हूं विनोद को कैसे बेवकूफ बना जाता है। नंबर 5, जब पान मसाला में हमारे सुपरस्टार्स पान खाते दिखाए जाते हैं तो असल में वह कभी पान खाते हैं नहीं। या तो डीटर वीएफएक्स के मुंह में पान गिराते हैं या तो वह मिल्क पाउडर होता है जिसे एडिट करके पान मसाला बना देते हैं। नंबर सीवी में जब किसी क्रिकेट खेलने वाले बंदे को फुटबॉल खेलते दिखाया जाता है तो समझ जाओ कि कोई बंदा ग्रीन कपड़े पहनकर बॉल को ऐसे ऐसे कर रहा है जिसे एडिट करके बाद में ऐसे कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना? टीवी में जो ब्रेड दिखाए जाते हैं वह कितने वेल बैग्ड होते हैं ना। बट क्या हो अगर मैं कहूं कि प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसे ही कुछ और ट्वीट्स का मैंने राज खोला है, आप कमेंट पर क्लिक करके देख सकते हो। जीनियस लाइफ जो आपके काम की है। न मानो आपको कोई अंडा देता है और बोलता है किसको बिना, तो बताओ इसमें से कौन सा अंडा बॉयल है और कौन सा रोग। तो सिंपली आपके अंडे को लो और इसे स्पिन करो और जो अंडा बॉल होगा वह तेजी से स्पिन करेगा और जो कच्चा होगा वह धीरे धीरे। अगर आप पानी जमाना चाहते हो और वह भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइस के रूप में, तो सिंपली आप पहले पानी को उबाल दो और फिर फ्रिज में रख दो। उसके बाद बिल्कुल फ्रेश बर्फ जमेगा। नंबर 3, अगर आप एक ग्लास बोतल को बिना किसी कट्टर के काटना चाहते हो तो सिंपली बॉर्डर उसके अराउंड तार लपेट दो, उस पर केरोसिन डालकर जला दो और जैसी आग बुझती है बोतल को पानी में डाल दो और लो, कट गए आपका ग्लास बॉर्डर। अब अगर आप चाहते हो कि पंडा पर चलो और वह फूटे भी ना, तो सिंपली पंडा के ट्रिप चलो। आपका वेट बहुत सारे अंडे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अंडा टूटेगा भी नहीं। अब हम जब भी किसी पेपर से टेप को हटाते हैं तो पेपर फट जाता है, तो पेपर न फटे इसलिए आप सिंपली टेप को दोनों साइड से पकड़कर स्ट्रेच कर दो और टेप अपने आप ही निकल जाएगा।
नंबर 6, बॉर्डर से पानी निकालते हो तो कुछ ऐसे निकालते हैं, पर इसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए जल्दी से पानी निकालने के लिए बॉटल को ऐसे हिला दो, उसके अंदर एक वॉट्स क्रिएट हो जाएगा और पानी तेजी से निकल जाएगा, और इससे भी तेज निकलेगा जब वापस से स्टॉल लगा दोगे। ये चीजें आने वाली कुछ सालों में गायब हो जाएंगी। हमारी धरती पर पाए जाने वाले ऐसे जानवर जो बिल्कुल एलियन जैसे दिखते हैं और दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आए हुए लगते हैं। और लास्ट वाला तो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहला है फ्राइड एग जेलीफिश। ये जेलीफिश देखने में इतनी यूनिक है कि जब आप इसे पहली बार देखोगे तो ये आपको तैरता हुआ ऑमलेट जैसी दिखेगी, जिसे ऑमलेट समझकर खाने की गलती भूलकर भी मत करना, क्योंकि यह आपकी हालत खराब भी कर सकती है। नंबर 2 पर आता है एक्सल होटल। वैसे तो ये जानवर देखने में बहुत क्यूट लगता है, लेकिन इसके अंदर सुपर पावर होती है। दरअसल जब हम इंसानों और जानवरों का कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो वह जगह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है और हम उस बॉडी पार्ट को हमेशा के लिए खो देते हैं। लेकिन यह एक्सेल होटल दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसके किसी भी बॉडी पार्ट के कट जाने पर यह उस पार्ट को दोबारा उगा सकता है। नंबर 3 पर आती है बास्केट स्टारफिश। यह समुद्री जीव तो बिल्कुल ही एक एलियन की तरह लगती है जो समंदर की गहराइयों में पाई जाती है। वैसे आपका फेवरेट जानवर कौन सा है? एक समय था जब कंप्यूटर चलाने के लिए में माउस चाहिए होता था, फिर लैपटॉप्स जिसमें इनबिल्ट टच पैड आने लगे। इसमें माउस की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर आने वाले कुछ सालों में न माउस होंगे न टच पैड, सब कुछ सेंसर पर हो जाएगा। बस आप अपने हाथ की उंगली को हिलाओ और कर्सर हिलने लगेगा। नंबर 2, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक भी कई सारे कंट्रीज ने बैन कर रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। बट क्या आपको पता है कि आने वाले कुछ सालों में प्लास्टिक पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा और इसकी जगह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ले लेंगे, मतलब पेपर और फाइबर के बैग वगैरह बनने लगेंगे। नंबर 3, सिग्नेचर। आज की डेट में हमें कभी कभार किसी डॉक्यूमेंटेशन पर अपना सिग्नेचर करना पड़ता है, पर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि सिग्नेचर गायब हो जाएगा। सब कुछ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से होने लगेगा, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके आंखों से, आपके चेहरे से। हालांकि ये सब अभी भी है, पर आने वाले समय में बस यही होगी नंबर वायर। अब एक चीज नोटिस करते हैं कि आजकल मोस्ट ऑफ थिंग्स वायरस आ रही है, तो आने वाले टाइम में वायर भी गायब हो जाएगा। सब कुछ समझो, वायरलेस से दिखेगा कैश। अभी कुछ सालों से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कैश गायब हो जाएगा। सब लोग यही करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट पैक्स की रियलिटी नंबर। लोग कहते हैं कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि वह एक बार में कार्ड को निगल सकती है, पर एक मिथ है। असल में इनका गला इतना छोटा होता है, ये बस एक ग्रेपफ्रूट को निगल सकती है। नंबर 2, लोग कहते हैं कि कैमेलिया अपना रंग बदलता है। क्या मफलर धोने के लिए? असल में कैमेलिया का रंग उनके इमोशन के अनुसार बदलता है। नंबर 3, लोग ये समझते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। असल में थॉमस एडिसन ने बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया, इसका आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। लोग सोचते हैं कि जब कोई इंसान डूबता है तो खूब चलाता है, हाथ पांव मारता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वह कब डूब जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि बेटा गाजर खाओ, चील की निगाहें हो जाएंगी। बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। अब गाजर खाओ या ना खाओ, आपकी आंखों की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके दीवार से अचानक इतने सारे नट्स निकलने लगे तो समझ जाओ किसी वुड बेकर ने गलती से मिस्टेक कर दिया है। दरअसल बात यह है कि वुड बेकर्स ओक ट्री के नट्स को ट्री में होल करके छुपाती है ताकि ठंडी के दिनों में वह खा सके। बड़ी बात यह कि आजकल बढ़ते रेस्टोरेशन के चलते ये बर्ड्स कहीं भी छुपाने लगती है। बड़े घर के वॉल में यह गलती से छुपा देती है। दरअसल होता क्या है कि अगर किसी दीवार के बीच गैप रहता है तो ये उसमें कॉर्न डाल देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। और वह ऐसा करती जाती है जिसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ महीने बाद उसमें 200-300 के कोने इकट्ठा हो जाते हैं। सांप पकड़ने वाले सांप पकड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये लोग एक मोटे से पाइप को एक झोले में इस तरह से बांधकर सांप के पास ले जाते हैं और सांप उस पाइप को बिल समझकर उसके अंदर चला जाता है। ये मिनी हॉर्स जिसका इस्तेमाल बच्चों को हॉर्स राइडिंग कराने के लिए किया जाता है। अब इस तरह से क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया जाता है, जिसमें काफी खतरा होता है क्योंकि क्रोकोडाइल बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए पहले उसकी गर्दन को पकड़ा जाता है। देखो, दुनिया का सबसे खतरनाक दिखने वाला केकड़ा है, पर असल में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि ये बस दिखने में ही खतरनाक लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे यह बंदा इस केकड़े को अपने मुंह पर रख लेता है, जिसके बाद भी यह उसे नहीं काटता, बल्कि यह केकड़ा तो इंसानों की जान बचाता है क्योंकि इसके ब्लड से कई सारी दवाइयां बनाई जाती हैं और इसके 1 लीटर ब्लड की कीमत 5 से 6 लाख रुपए होती है। इस आदमी ने एक ऐसी बाइक बनाई है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। ये बाइक देखने में काफी कमाल की लगती है।
इसमें 150 सीसी हॉर्स पावर का इंजन है और ये बंदा इस मोटर टायर वाली बाइक को पहाड़ों पर भी चढ़ा देता है। और तो और यह बाइक कीचड़ में भी नहीं रुकती, पर इसे हर कोई नहीं चला सकता क्योंकि इसके मोटे टायर्स की वजह से इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। वैसे आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? अगर आपको भी अपने घर में साफ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है तो आप इस क्लीनिंग वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे फ्लोर एक बार में ही साफ हो जाता है और यहाँ तक कि आप इससे बिल्डिंग के शीशों को भी आसानी से साफ कर सकते हो। देखो, बाहर के देशों में लोग अपने घर की दीवारों पर इस तरह का रंग बिरंगा प्लास्टर करवाते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मशीन में लेजर की मदद से किसी भी कपड़े या बाइक की सीट पर इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है। इस पक्षी को आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा जो अपने सिर पर लगे पंखों को इस तरह से खोल लेता है। दरअसल इस पक्षी का नाम रॉयल फ्लाई कैचर है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। देखो, इस बंदे ने मगरमच्छों को पाला हुआ है और जब उन्हें मांस खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो यह बाल बाल बच जाता है, नहीं तो आज ये इस मगरमच्छ का भोजन बन चुका होता। नीदरलैंड ने किया एक ऐसी साइकिल का आविष्कार जिस पर होते ही सवार पहुंच जाओगे कुछ ही सेकंड्स में बाजार। दरअसल इस पर लगी है ट्रेडमिल जिस पर चलकर आप जा सकते हो। कुछ मिनट में कई मील इस साइकिल में मोटर और बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक चलती है, जिसकी स्पीड आप जरूरत के समय कम ज्यादा भी कर सकते हो। यह दिखने में बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही होगी, पर चलाते समय आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप एक साइकिल को चला रहे हो। आपको यह एक नॉर्मल वॉक की तरह लगेगा और यह साइकिल बहुत अच्छी तरह बैलेंस भी रहती है। इंडिया में गर्मी ने इतना बुरा हाल किया है कि रेत पर पापड़ पक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर को भी कूलर लगाना पड़ रहा है। विंड टरबाइन में आग लग जा रही है। रोड पर पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है। गर्मी इतना ज्यादा है कि लोग धूप में ऑमलेट बना रहे हैं। इसी गर्मी ने इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इंडिया के राजस्थान में टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर है। इंडिया में पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 56.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिटिल। धीरे धीरे पृथ्वी जल रही है। यहाँ बच्चों का कंपटीशन किया जा रहा है जिसमें पानी के पूल के अंदर बच्चे को रबर से बने स्टेपिंग स्टोन के ऊपर चलना होता है ताकि वह लाइफ में आने वाली ऐसी मुश्किलों का सामना करना सीख सके। इस बंदे के टैलेंट को देखो जिसके हाथ भी मानव पैर की तरह काम करते हैं, जहां वह अपनी दोनों टांगों को उठाकर बॉडी का पूरा वेट हाथों में लेकर सही बैलेंस बनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। मोटे लड़कों को अगर फ्लिपर बनना है तो ट्रैम्प पुल पर आ जाओ, यहां आपका सपना पूरा हो जाएगा और मन चाहे उतनी उटपटांग गुलाटियां मारो। बिना कोई सेफ्टी की ये बच्ची कैसे बिल्डिंग के किनारे जा रही है, ऐसा हमें देखने पर लग रहा है। असल में यहाँ चारों तरफ मजबूत ग्लास लगे हुए हैं। आजकल ऐसी मिनी सोलर एसी आने लगी है जिसे आप अपनी कार के शीशों में कुछ इस तरह फिट करके अंदर हवा ले सकते हैं जो बाहर धूप में ऑटोमेटिक चार्ज भी हो जाएगी। एलोवेरा एक रसीला पौधा है जिसके पत्तों में फ्लैश पानी का भंडार है। एलोवेरा के फायदों में घाव भरने में तेजी लाना, झुर्रियों को रोकना और ब्लड शुगर को कम करना भी शामिल हो सकता है। ऐसी क्या ट्रिक लगाकर यह जादूगर एक खरगोश को पेट में गटक गया, आइए जानते हैं। दरअसल इसके पीछे यह राज छिपा हुआ है जिसमें वह अपने हाथों की सफाई से ऐसा कर देता है जहां वह खरगोश को अपने हाथ के पीछे टेबल पर से नीचे फेंक देता है और उसकी जगह एक वाइट कपड़े को कुचलकर मुंह में डाल देता है। अगर मुझे कोई एक दिन के 20,000 ही दे दे तो ही मैं यह काम करूंगा। यहाँ आपको लग रहा होगा कि यह बंदर इस पानी में से छिपकलियों को बाहर निकाल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यह मगरमच्छ के सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें पाल पोसकर बड़ा किया जाएगा। आपने कभी कृष्ण रिडीमर स्टैच्यू के ऊपर का नजारा नहीं देखा होगा, जहां ऊपर से वह स्टैच्यू इतना बड़ा दिखाई देता है कि उसकी परछाई आधे शहर को ढक देती है। कैसे यह बाइक वाला बंदा मरते मरते बचा। मोड़ आते ही ट्रक का लोड एक साइड आ जाने से टायर फट जाता है, जिससे यह ट्रक इस बंदे के ऊपर गिरने से बस 1-2 फीट की दूरी से ही रह जाता है। ऊपर से गिरी इस लड़के को वहीं हमेशा के लिए दफना देती। इस ट्रक ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी जो ये खतरनाक तेंदुआ सिर्फ उसकी चप्पल छीनकर भाग गया। आज की रात ये डिलीवरी सीधा हॉस्पिटल की बेड में सोने वाला था और लकीली ये बड़ा सा पेड़ उसके सर पर गिरा। दुनिया के सबसे किस्मत वाले लोग, यहाँ एक ट्रक का पीछे वाला हिस्सा खुल गया होता है जो इस कार के शीशे से जोर से टकराने ही वाला था। वह कार ड्राइवर की अच्छी किस्मत से वह बच गया।